बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट अंडा को कोरमा की रेसिपी। ये इतना मज़े का बनता है, यकीन जाने अगर आप अंडे को इस तरीके से बना के खाएँगे तो आप बड़ा ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये इसे बनाना बड़ा ही आसान है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 अदद प्याज ले लिए, उनको हमने इस तरीके से काट लिया है। उसके अंदर हमने घी ऐड किया और अब हमने इसे थोड़ा सा सौटे करना है इस प्याज को। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और इतना मज़े का, इतना डिलीशियस वाइट अंडा कोरमा बना सकें। तो उसमें हमने चांद जवे जो हैं वो लहसुन के हमने ऐड कर दिए हैं। तो 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्ची हमने काट के ऐड कर लेनी है और काजू और बादाम चाहेंगे 4 से 5 अदद काजू ले लें और 3 से 4 अदद बादाम लेके इसमें हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ा लाइट गोल्डन कलर दिया है। उसके बाद हम इसमें लहसुन और ड्राई फ्रूट्स और साथ सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। इन्हें हमने अब थोड़ी देर के लिए पकाना है, फ्राई करना है। इसे हमने कच्चा नहीं छोड़ना। ये सबसे पहला स्टेप है इसका, इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हमने एक मिक्सिंग जार में मिक्स कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। उसमें चूँकि पानी डाल के ग्राइंड करना पड़ता है, ये ड्राई चीज़ें हैं, ड्राई चीज़ें पानी डाले बगैर नहीं होती ग्राइंड, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। उसके बाद हम एक पैन में दोबारा से मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे। मेरे पास घर का मक्खन है, आप बाज़ार वाला मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे किसी घी और में भी बना सकते हैं। जो भी आपके पास ऑयल हो, घी हो, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं आप उसमें बना सकते हैं। तो मक्खन में ज़रा इसका क्रीमी सा एक अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मक्खन में हमने ये सारा मिक्सचर जो है वो ऐड कर दिया है। मिक्सचर को हमने जैसे ही सॉटे किया था तो उसके बाद हमने मिक्सचर को ग्राइंड कर लिया था। तो इसमें ऐड करने के बाद हमने मुसलसल चमचा चलाते रहना है। आपने हाथ बिल्कुल नहीं रोकना क्योंकि अब आपका ये जो ग्रेवी है वो जल सकती है, इसलिए कोशिश करनी है कि आपने मुसलसल हाथों से चमचा चलाते रहना है ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। बुनाई जितने अच्छे से होगी उतना ही आपका वाइट अंडा कोरमा बड़ा ही मज़े का बनेगा। बुनाई पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और मुसलसल स्पून के साथ इसे मिक्स करते रहेंगे। ये रेसिपी थोड़ा टाइम लेगी लेकिन यकीन जाने इतनी डिलीशियस, इतनी मज़े की बनती है कि फ़र्स्ट टाइम बनाने के बाद आप इसे लाजमी ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 5 से 7 मिनट तक इसे फ्राई किया है। तो जो घी है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और इसकी बुनाई बड़े अच्छे तरीके से हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत इसके अंदर कच्चापन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही आप खट्टे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मीठे वाला, दोनों तरीके से। गार वाला भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गार वाला दही है, उसे हम थोड़ा सा फेंट लेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे। जब हमने दही ऐड किया तब हमने फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। अब हम ऑफ फ्लेम पे इसे मिक्स कर रहे हैं ताकि दही फटे ना। जब भी दही ऐड करें तब फ्लेम को या तो बिल्कुल लो कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। उसके बाद फिर दोबारा से चलाएं। तो अब ये देखें, हम इसे दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। दही जो अपना पानी छोड़ेगा उसके साथ ये अपना घी छोड़ेगा और कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा अच्छा एक टेस्ट आएगा। इसके साथ ही हमने इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून जाएगा और 1 टीस्पून ही काली मिर्च जाएगी। ब्लैक पेपर इसमें इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी जाएगी और साथ ही अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जितना नमक पसंद है आप उस हिसाब से इस टाइम पे आके नमक सेट कर सकते हैं। अब नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। खाना कोई भी हो, बजट के मुताबिक हो तो बनाने का मज़ा भी आता है और आप उस रेसिपी को एंजॉय भी करते हैं। मेरे चैनल पे आपको जितनी रेसिपीज़ मिलेंगी वो बजट के मुताबिक मिलेंगी। इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और साथ ही हमने सूखा धनिया हमने थोड़ा सा ऐड किया है। तो इसके बाद ये अंडे हमने 5 अदद लिए, उनको हमने बॉईल कर लिया है। इस तरीके से हमने उनको कट लगा लेना। कट आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब इस ग्रेवी में हमने धनिया ऐड कर लेना है। धनिया आपने लाजमी ऐड करना है, ये भी एक मेन पॉइंट है इसका। धनिया के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम एक पैन अलग से लेंगे, उसके अंदर हमने दोबारा से बटर ऐड करना है।
बटर के अंदर हमने अंडे जो हैं वो डाल देने हैं। थोड़ी देर के लिए अंडे इसमें फ्राई करने हैं। ये स्टेप आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, इसके साथ आपका वाइट अंडा कोरमा बड़ा ही मज़े का बनने वाला है। अब हमने चमचा चलाते जाना है और इसे एक साइड से पकने देना है, थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा कलर आने देना है। उसके बाद हमने इसे मिक्स करना है ताकि अंडे फटे ना। ये एक साइड से फट जाते हैं, जैसे ही फ्लेम ज़्यादा होती है तो एक साइड पे पड़े रहें तो अंडे फट जाते हैं। जब भी आप अंडे बॉईल करें और अंडे का छिलका अच्छे से ना उतर रहा हो तो आपने कोशिश करनी है उस छिलके अंडे जब भी बॉईल करें साथ नमक ऐड कर लें, छिलका आसानी से उतर जाता है। तो इसके साथ हमने 3 अदद लौंग और 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे को हमने थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करना है। ज़ीरे का तड़का बड़ा ही कमाल का होता है। आप दाल को लगाएं, किसी चीज़ को भी ज़ीरे का तड़का लगाएं तो उसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो ये देखिए जो अंडे हैं उनका कलर चेंज हो रहा है। तो अब हमने दोबारा से उसे फ्लेम पे रखा और उसमें हमने इस घी और जो हमने तड़का लगाया है वो ऐड कर देना है सारा। पैन को अच्छे से साफ़ कर लेना है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ये वाइट कोरमा कितना डिलीशियस और कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। इसे आप नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह से आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बिल्कुल आसान और सादा सी और सिंपल तरीके से रेसिपी गाइड करूँ ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी कुकिंग कर रहे हैं तो आपको किसी किस्म का मसला ना हो। तो जो मेरे एक्सपीरियंस से चीज़ गुजरती है वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती हूँ। तो आप मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए और सब के लिए दुआ किया करें। इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं सबको अल्लाह ताला नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए, आमीन। तो ये जी हमने थोड़ी देर के लिए इनको दम पे रखा, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद, ताकि जो अंडे हैं उनके अंदर तक इसका एक जायका जाए, एक टेस्ट जाए अच्छे से। तो ये है जी फाइनल लुक। इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें स्प्रिंकल करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।